अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्टेज पर जाते हुए गिर गए थे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इमरान खान साहब को कमर पे कौन सी इंजरी हुई थी, यानी कि कौन सा फ्रैक्चर हुआ था। हम आपको ये भी बताएंगे कि कमर के इस तरह के फ्रैक्चर को कैसे ट्रीट किया जाता है। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की इंजरी से हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि हमारे लिए उसमें क्या लेसन है। तो आइए सबसे पहले इमरान खान साहब की इंजरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिन में रखिए कि जब इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान लाहौर के जलसे में लिफ्ट के जरिए जा रहे थे तो वो गिर गए थे। गिरने से उनकी हेड पे, नेक पे और बैक पे बहुत सारी इंजरीज हुई थी। लेकिन जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उनके बहुत सारे सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे हुए तो अल्टीमेटली पता चला कि शुक्र है कि उनके ब्रेन पे कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन उनकी नेक में, इनके सर्वाइकल रीजन में एक दो वर्टिब्रा के कुछ फ्रैक्चर थे और मेनली जो इंजरी थी उनकी T4 के लेवल पे वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर था। ये ध्यान में रखिए कि वर्टिब्रल कंप्रेशन जो फ्रैक्चर होता है वो दो तरह से होता है। नॉर्मली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर, यानी कि बुजुर्गों में जहाँ इनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उनकी जो बॉडी है जो वर्टिब्रा की वो खुद बहुत ही कंप्रेशन फ्रैक्चर में चली जाती है। या अगर आप एक सर्टन हाइट से गिरे, जैसे इमरान खान साहब 15 फीट की हाइट से गिरे थे तो उनके केस में T4 के लेवल पे एक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ था। अब हम आपको बताएंगे कि वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये ध्यान में रखिए कि जब वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है तो हमारे माइंड में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि बगैर सर्जरी के, और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जब ये वर्टिब्रा कंप्रेस हुआ है तो दरमियान में उसके पीछे एक वर्टिब्रल कनाल गुजर रही होती है और उससे नर्व्स निकल रही होती हैं और उसमें स्पाइनल कार्ड गुजर रहा होता है। अगर तो कंप्रेशन फ्रैक्चर इस तरह से हो कि वो हमारी नर्व पे दबाव डाल रहा हो या स्पाइनल कार्ड जो कि हरा मगज़ पे दबाव डाल रहा हो तो उस सूरत में तो हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इमरान खान साहब के केस में जब वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ और उनकी सारी एवेल्यूएशन हुई तो उससे ये चीज़ सामने आई कि उनकी नर्व्स वगैरह पे कोई दबाव नहीं है, उनकी लेग्स वगैरह प्रॉपर काम कर रही हैं। तो ये डिसीजन लिया गया कि इनको कंजर्वेटिव तरीके से ट्रायल दिया जाए। कंजर्वेटिव तरीके के अंदर नॉर्मली पेशेंट को 3 से 6 माह तक एहतियात करना पड़ती है, उसको ब्रेस लगाना पड़ती है। आपने भी वीडियोस में देखा होगा कि खान साहब तकरीबन 6 हफ्तों से लेकर 3 माह तक एक कमर के ऊपर ब्रेस लगाते थे, नेक पे ब्रेस लगी होती थी, ताकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ है उस पर किस तरह का स्ट्रेस ना आए, उसको रेस्ट दिया जा सके। ये ध्यान रखिए कि जो भी हमारी कमर के फ्रैक्चर वगैरह होते हैं इनका भी एक नेचुरल हीलिंग पैटर्न होता है। ये भी हमारे बोन्स हैं, जिस तरह से हमारे लिम्स की बोन है। फ़र्क ये है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो स्पाइनल कार्ड, जो हरा मगज़ है, जो कि हमारा मेन कनेक्शन है नर्वस सिस्टम है, उस पर इंजरी ना हो, और जो उससे नर्व निकल के हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं वो इंजर्ड ना हो, उन पर प्रेशर ना हो। तो फिर बेस्ट अप्रोच जो है वो कंजर्वेटिव ट्रायल होता है, जो कि खान साहब के केस में दिया गया। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे खान साहब की इंजरी से हमारे लिए क्या लेसन है। सबसे पहले हम हैंडलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जो इनिशियली जिस तरह से खान साहब जब गिरे थे और उनको कैरी किया गया, बहुत से लोग उनके बाजू हाथ पकड़ के भाग रहे थे, हमारे नज़दीक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच सही नहीं थी। लकीली उनको कोई बड़ी इंजरी उससे हैंडलिंग से नहीं हुई, लेकिन कई दफ़ा देखा गया है कि जब पेशेंट गिरता है 15 फीट की हाइट से, 20 फीट की हाइट से, अगर इस तरह से हैंडल किया जाए तो इंजरी शायद इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जिस तरह से हैंडल किया जाता है वो इंजरी को ख़राब कर देती है। आइडियली आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी पेशेंट गिरे तो उसको स्ट्रेचर पे शिफ्ट करें या उसको किसी प्रॉपर चारपाई पे शिफ्ट करके मूव करवाएं, और ज़रा मेक श्योर करें कि उनकी नेक की मूवमेंट, उनकी स्पाइन की मूवमेंट कोई ना हो रही हो, ताकि कहीं हम मूवमेंट करते हुए उनके स्पाइनल कार्ड के ऊपर या नर्व्स के ऊपर दबाव ना डाल दें जिससे उनका नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो जाए। नंबर 2 लेसन जो हम इमरान खान साहब की रिकवरी से ले सकते हैं वो ये है कि अगर आप फिज़िकली एंड मेंटली स्ट्रांग हों तो बड़े से बड़े ट्रॉमा को भी आप इजीली हैंडल कर लेते हैं और फुली रिकवर कर जाते हैं। खान साहब के बारे में हम सब जानते हैं वो मेंटली रफ एंड टफ हैं और अपने डिसीजन लेने में काफ़ी स्ट्रांग है। इसी तरीके से वो थ्रू आउट लाइफ उनकी जो है एक्सरसाइज बेस है, उनकी बोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिस वजह से वो कंजर्वेटिव ट्रायल के अंदर भी कामयाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब 100% अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये ज़िम्मे रखिए कि हम इस मिथ को भी हाईलाइट कर देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी कमर की कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो हम वापस नहीं आ सकते। इसकी ज़िंदा मिसाल तो इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर रग्बी प्लेयर, अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, रोड साइड एक्सीडेंट, उनकी बहुत बड़ी बड़ी
कमर के ऊपर फ्रैक्चर होते हैं। ये ध्यान में रखिए कि जो कमर का फ्रैक्चर है वो भी इसी तरह है जैसे हमारे लिम्स का फ्रैक्चर है, यानी कि हमारे बाजू का या हमारी टांग का फ्रैक्चर है। इसलिए इसके अंदर भी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप 100% नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आएँ। तो लिहाजा अगर किसी की आपकी सराउंडिंग में कमर की कोई फ्रैक्चर होता है, इंजरी होती है, तो उनको पॉजिटिव रखें, उनको इनकरेज करें कि वो 100% दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। उम्मीद है कि इमरान खान साहब की मिसाल से हमें आपको वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर को समझाने में आसानी होगी। हमें आपको ये समझ आई होगी कि वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर के 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं, नंबर 1 कंजर्वेटिव एंड नंबर 2 सर्जिकल। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।